संतोष बाबू, आपको एक बात याद दिलाना जरूरी समझ लिया। आप मेरे साथ थे, याद कीजिए। आजादी के बाद किसी ने गांव में पोल और तार नहीं देखी थी। एक दिन में मुझ पर 32 केस हुए थे। लगभग सभी फैक्ट्रियों के पोल को मैंने अपने पैसे से हर गांव भिजवाया था। उसमें सरकार के पैसे नहीं थे। उस वक्त डगरवा का एक एक गांव याद करिए। आपको याद होगा, नहीं भूले होंगे तो पूर्णिया की जनता को याद होगा। वो केस नंबर भी याद दिला देंगे आपको, कितने केसेस हुए थे। लगभग पूर्णिया के सभी गांव बोल गए थे। यह ताकत जनता ने सिर्फ पप्पू को ही दिया था। एक बात और याद दिलाना चाहेंगे कि आजादी के बाद गांव में कहीं दूर दूर तक कोई पुल नहीं थी, ईटा सोली नहीं था। पिच की बात छोड़ दीजिए, शायद आप नहीं भूले होंगे। संतोष बाबू, दुर्भाग्य से इस देश में 3-3 बार अवार्ड सबसे ज्यादा डिबेट और क्वेश्चन में हमें ही मिला। एक नहीं, 3-3 स्पीकर के द्वारा। आज भी इस देश की प्रखर आवाज पूर्णिया के सेवक ही है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि सिर्फ आप ये बता दीजिएगा जरूर जनता को, 10 साल में आप एयरपोर्ट शुरुआत क्यों नहीं की। शहनवाज हुसैन से मैंने प्लेन शुरू की थी, जाने के बाद बंद हो गया। फिर 10 साल में क्यों शुरुआत नहीं हुई। दूसरा यह बता दीजिएगा कि 10 साल में वो पैसे रेलवे का वापस क्यों गए। यह भी बता दीजिएगा कि एक भी ओवरब्रिज क्यों नहीं बनी। आपको एक अंतिम याद दिला दूं कि जो गुलाबबाग ओवरब्रिज है वो पप्पू यादव के फंड से बना था। अप्रोच मेरे फंड से है और ऊपरी पथ रेलवे से है। वह ओवरब्रिज भी पप्पू यादव की देन है, जो जीवन रेखा था, लाइफ लाइन था। बहुत कुछ है, बस मैं इतना जानता हूं, सब लोग मिलकर के काम करें। हाईकोर्ट पर लगा हुआ हूं। आप आदरणीय बड़े भाई, आपने मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश की, धन्यवाद। लेकिन अच्छा लगता अगर आप अपनी बातें तर्कपूर्ण और तथ्यों के आधार पर करते। पता नहीं आपको याद है या भूल गए। आपके अनुसार आप पर 32 एफआईआर हुए। पता नहीं आप के आंकड़ों पर मुझे क्यों हमेशा शंका बनी रहती है। खैर, जो भी मुकदमा हुए होंगे वह निश्चित रूप से आपके आपराधिक कृत्य की वजह से हुए होंगे। सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन की वजह से कोई एफआईआर आप पे नहीं हुए होंगे। मैं भूला नहीं हूँ, याद है तब आपने जब पोल फैक्ट्री से असामाजिक तत्वों के माध्यम से पोल लुटवाने का काम किया था। अगर आपने अपने पैसे से पोल खरीदा होता तो फिर एफआईआर किस बात की होती। एक बात और मैं बता दूं, मेरे गांव कोचली डगरवा में आपके राजनीतिक जन्म से पहले से बिजली जल रही है। 1978-79 से बिजली जल रही है। आपके कार्यकाल में किस तरह के पुल और सड़कें बनी, यह पूर्णिया की जनता जानती है। रही बात एयरपोर्ट की, तो आप पूर्णिया के सांसद बनते ही हवाई जहाज को उड़ाने का काम कर दिया, जो केवल आपसे ही संभव है। याद है पप्पू बाबू की, भूल गए कि आपके सांसद बनने से पहले ही पूर्णिया का डीपीआर का, एयरपोर्ट के डीपीआर का टेंडर हो चुका था और इसमें मेरा भी सक्रिय योगदान रहा। आप अपना क्रेडिट जरूर लें, लेकिन दूसरे के प्रयास को खारिज करना क्रेडिट लूट का प्रयास है। बड़े भाई, आप 7 बार के सांसद हैं। गलत बयानी कर हंसी का पात्र नहीं बने। कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड परियोजना से कोई राशि वापस नहीं हुआ और जलालगढ़ किशनगंज परियोजना
कि राशि तकनीकी कारणों से जरूर वापस लौटी थी, लेकिन जिसका मैं विरोध किया और मेरे सतत प्रयास से आपके सांसद बनने से पहले ही वर्ष 2023 में जलालगढ़ किशनगंज रेल परियोजना को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया पर निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जा चुका था। और माननीय सांसद महोदय, अनर्गल बयानबाजी की बजाय आप सकारात्मक राजनीति करें, पूर्णिया के विकास के लिए काम करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पता नहीं आप भूल गए, लेकिन पूर्णिया की जनता भूली नहीं है। वह महाजंगल राज, अराजक, जातीय उन्माद, अपहरण, रंगदारी, हत्या का दौर और व्यापारियों का जिस तरीके से पूर्णिया से पलायन हुआ, आज भी उठाव नहीं भरा है। बहुत सारी बातें करनी है, जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।